जय हिंद क्लास, माय नेम इज विशाल और स्वागत है आपका अपनी कक्षा मैथ्स कक्षा में। नाउ सीडीएस के लिए ये आपकी फर्स्ट क्लास है और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क जिससे एग्जाम में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 3 से 5 आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, मींस कभी कभी ये क्वेश्चंस आपको 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, कभी कभी 6 से 7 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट इन जनरल आपको लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से मिल रहे होंगे। टाइम एंड वर्क में आपके लगभग 11 टाइप्स रहेंगे। जितनी भी चीजें, जितने भी चैप्टर्स हम कवर्ड अप करेंगे वो सभी टाइप वाइज रहेंगे, तो इसमें लगभग आपके 11 टाइप्स कवर्ड अप होंगे। देन उन सभी टाइप्स में हम आपके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और बीच बीच में छोटी छोटी ट्रिक्स भी सीखते रहेंगे, बट मेन आपका कॉन्सेप्ट पे फोकस रहेगा। सो शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1। टाइप 1 इसका नाम रहेगा टुगेदर सेपरेटली A, B, C। देखो समझो होगा क्या, यहां पर क्वेश्चंस आपको किस तरीके के आ रहे होंगे हम वो चीज जान लेते हैं। तो टाइप 1 में आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। एक पर्सन ए है, वो किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। दूसरा पर्सन बी है, वो किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है। सेम वर्क है जिसे ए 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। अब क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से आएगा, अगर ए और बी साथ मिलकर काम करें तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। मीन्स कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा कि ए किसी काम को लेट से 5 दिन में करता है। अब ये काम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब एक सड़क बनाने का काम है, कुछ लिखने का काम हो सकता है, कुछ डब्बे यहां से उठाकर और यहां रखने का काम हो सकता है। तो ए इस काम को करने के लिए 5 दिन लेता है। जब बी इस काम को करता है तो उसे 4 दिन लगते हैं और लेट से सी इस काम को करता है तो 3 दिन लगते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से हो गया, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इस काम को इतने दिन में करता है। जब दोनों साथ मिलकर काम को कर रहे होंगे तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, ये आपका टाइप हो गया। कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की मैं आपको कंप्लीट लैंग्वेज समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली डाटा लिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका डाटा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जो लैंग्वेज आपको एग्जाम में आएगी वो कुछ ऐसे रहेगी। क्वेश्चन है आपका, ए कैन फिनिश a piece of work in dash days। अब यहां पे कितने भी दिन हो सकता है, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया 12 डेज, तो ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। while B can do the same work, B उसी काम को कितने दिन में कर सकता है in डैश डेज। तो यहां पर आपको दिन दिए होंगे, तो यहां पर अभी हमें दे रखा है 15 दिन। सो बी कैन डू इट इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन, ये हो जाएगा दे कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो पहले क्वेश्चन में हम लैंग्वेज लिख देंगे, अगले क्वेश्चन में आपका डायरेक्टली डाटा लिखेंगे। तो सवाल हमारा कैसे हो गया, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन समझना। देखो सॉल्यूशन कुछ ऐसे रहेगा, ए काम को 12 दिन में कर रहा है और बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है। डायरेक्टली आपको इसी पैटर्न में लिखना है, ए के नंबर ऑफ डेज, बी के नंबर ऑफ डेज। अब यहां पर 12 और 15 इसका आपने एलसीएम लिख रखा होगा। ये हमारे पास 12 हो गया, ये 15 हो गया। एलसीएम निकालेंगे इनका, तो 3 से ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, देन 2 से अगेन ये 1 और ये 5 और 5 से ये 1, 1। तो ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 × 2 6 × 2 12 × 5 7। तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पर आपने एलसीएम निकाला। ये वो दिन है जो ए काम को करने में लेगा, ये वो दिन है जो बी काम को करने में लेगा, और ये क्या आया, ये हमारे पास आ रखा है टोटल वर्क। टोटल काम कितना हो जाएगा वो हम एलसीएम से निकाल रहे होंगे।
इसके बाद पहले आप पूरा समझ लो, ये सब कुछ मैं रिपीट करूंगा, डिटेल में आपको छोटी छोटी चीजें बता दूंगा, बस एक बार आप पूरा सुन लो पहले। ए के नंबर ऑफ डेज, बी के नंबर ऑफ डेज, ये हमारे पास आ गया एलसीएम जिसे हम कह रहे हैं टोटल वर्क। देन आपको क्या करना है, इस 60 को इस 12 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इस 15 से 60 को डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 4। अब देखो क्वेश्चन समझना, हमने इसको बना कैसे लिया है। ये जो हमारे पास 60 आया है, जो दोनों का एलसीएम करके आया है, ये हमारे पास दोनों का एलसीएम करके आया है, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल वर्क को। टोटल वर्क मतलब क्या हो गया, यहां पर हमारे पास कुछ डब्बे रखे हुए हैं जिन्हें इस P पॉइंट से उठाकर इस Q पॉइंट तक पहुंचाना है। काम हमारे पास ये है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डब्बे रखे हुए हैं जिन्हें यहां से उठाकर यहां पर लेकर के जाना है। तो टोटल 60 डब्बे समझ लो, आप समझ लो टोटल 60 बॉक्सेस हो गए जिन्हें यहां से यहां पर पहुंचाना है। अब ए क्या करता है, एक दिन में 5 डब्बे पहुंचाता है। ये जो हमारे पास ऊपर आ रखा होगा, ये आएगा 1 डेज वर्क, ये आएगा एक दिन का काम। तो ए क्या करता है, एक दिन में 5 डब्बे उठाकर यहां से यहां रखता है, तो उसको 60 डब्बे उठाने में कितना समय लग जाएगा, 12 दिन लग जाएंगे। अगर मान लिया यहां पर टोटल 3 डब्बे रखे हो और एक पर्सन एक दिन में एक डब्बा उठाता है और यहां से यहां रखना चाह रहा है, तो उसको 3 डब्बे उठा के रखने के लिए 3 दिन लग जाएंगे ना। अगर मान लिया यहाँ पर टोटल 20 डब्बे रखे हुए हैं, सपोज यहाँ पे 20 डब्बे रखे हैं और आप एक दिन में 2 डब्बे उठा के यहाँ से यहाँ पहुंचाते हैं, तो आपको टोटल डब्बे उठाने में 10 दिन लग जाएंगे। ये 10 हमने निकाला कैसे, हमने इस 20 को इस 2 से डिवाइड कर रखा है। बस सेम चीज हम यहाँ पर कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो हुआ ये है, आपने सबसे पहले इन दोनों के डेज का एलसीएम निकाला। यहाँ पे मैंने 12 और 15 का एलसीएम निकाला, 60 आ गया। ये 60 हमारे पास आ रखा होगा टोटल काम। टोटल काम होना कितना है, अब ए ने इस काम को करने में 12 दिन लिए हैं। ए ने 60 काम को करने में 12 दिन लिए, तो एक दिन में कितना काम करा, 5 काम करा। 60 को 12 से डिवाइड करो, 5 आ जाएगा। एक दिन में 5 काम, 2 दिन में 10 काम, 3 दिन में 15 काम, 10 दिन में 50 काम, 12 दिन में 60 काम, ये ऐसे हो रहा होगा। इसी तरीके से बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4। ये हमने कैसे निकाला, टोटल वर्क को इससे डिवाइड कर रखा होगा। 60 काम है, एक दिन में 4 काम होता है, तो 2 दिन में 8 काम, 3 दिन में 12 काम, 10 दिन में 40 काम, ऐसे 15 दिन में 60 काम हो रखा होगा। तो पहले हमने बस ये करा कि अगर ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उस काम को 4 दिन में करता है, तो सबसे पहले हमने दोनों का एलसीएम ले लिया। ये मेरे पास में आ गया टोटल वर्क, कि दोनों को टोटल काम करना कितना है। अब अगर ए 5 दिन ले रहा है, बी 4 दिन ले रहा है, टोटल 20 काम हो गया, ठीक है। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, एक दिन में 4 काम करेगा, 20/5 कर देंगे। ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, ये एक दिन में 5 काम करेगा। ऐसे ही होगा ना, एक दिन में 5 काम, 2 दिन में 10 कर लेगा, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20, तो 4 दिन में देखो 20 काम पूरे कर देगा। सिंपल, हमें टोटल वर्क को इनके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देना है। तो ये जो हमारे पास आ रखा होगा, ये आएगा कि एक दिन में ये कितना काम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 डेज वर्क। हमने ऐसे कर रखा है कि ए 10 दिन में कोई काम खत्म करेगा, बी 20 दिन में उस काम को खत्म कर देगा। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 20। अब ये एक दिन में 2 काम करेगा, 20/10 करा, 2 आ गया। एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो 10 दिन में 20 काम कर पाएगा ना। यहाँ पर ये 20 दिन में 20 काम खत्म करेगा, यानी कि एक दिन में 1 कर रहा होगा। हम बस इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं और एक दिन का हमारे पास काम आ जा रहा है। तो अभी ये कुछ इस तरीके से हो गया कि ए, देखो ऐसे आया ये कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उस काम को y दिन में खत्म कर देता है। अब यहां पर क्या आ गया, दोनों का एलसीएम, तो x और y का एलसीएम आ जाएगा xy। ये हमारे पास टोटल काम आ गया। ए ने काम को करने में x दिन लगाए, बी ने काम को करने में y दिन लगाए, टोटल काम हमारे पास xy हो गया। अब इसका एक दिन का काम निकालना है,
तो एक्स वाई के अपॉन में एक्स करेंगे वाई आ जाएगा, ऐसे ही एक्स वाई के अपॉन में ये वाई करेंगे एक्स आ जाएगा। तो ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है। अगर आप इतना निकाल पा रहे हैं तो इसके आगे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, बहुत ईजी रहेगा। मेन बस आपका एक कॉन्सेप्ट है कि आप इनका एक दिन का काम बता पाए। अगर एक दिन का काम पता चल जाएगा तो टोटल काम पता चल जाएगा, उससे आपका कोई भी क्वेश्चन सोल्व करा जा सकता है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, A can do a piece of work in 12 days हमने लिख लिया, while B can do the same piece of work in 15 days हमने लिख लिया। अब क्या कहा गया, in how many days they can finish the work working together, दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। तो काम कुछ ऐसा है कि हमें 60 डब्बे उठाकर यहां से यहां पहुंचाने हैं, ये हमारे पास काम है। और ए क्या कह रहा है कि वो एक दिन में ना 5 डब्बे यहां से यहां पहुंचा सकता है। ए 5 डब्बों को यहां से यहां पहुंचा सकता है एक दिन में। बी 4 डब्बों को यहां से यहां पहुंचा सकता है एक दिन में। अब अगर मैं इसमें एक दिन का काम निकालूं, आप इस चीज को समझना जरा, अगर मैं यहां पर निकालूं 1 डेज वर्क, देखो 1 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी, मैं दोनों का अगर एक दिन का काम निकालूं तो वो काम मेरे पास आ कैसे रखा होगा, मैं करूंगा 1 डेज वर्क ऑफ ए ने एक दिन में कितना काम करा, 5 डब्बे उठा के यहां से यहां पहुंचा दिए, प्लस 1 डेज वर्क ऑफ बी, तो बी ने क्या करा, एक दिन में 4 डब्बे उठाकर यहां से यहां पहुंचा दिए। तो दोनों ने एक दिन में कितना काम करा, इन दोनों ने एक दिन में 9 काम करा, 9 डब्बे उठा के यहां से यहां पहुंचा दिए। तो टोटल आप एक दिन का काम निकाल पा रहे हैं दोनों का। इसका अकेले का एक दिन का काम 5 है, इसका अकेले का एक दिन का काम 4 है। दोनों का एक दिन का काम मिला के देखो, ए का एक दिन और बी का एक दिन मिलाकर ना एक ही दिन बनेगा। ऐसा नहीं है कि ए ने 5 डब्बे उठाए यहां से यहां रखे, दिन खत्म हो गया, अगले दिन बी आया उसने अपने 4 काम करे, ऐसा नहीं है। दोनों ने साथ शुरू करा, ए अपने 5 डब्बे उठा के यहां से यहां रख रहा है और बी अपने 4 डब्बे रखेगा। तो ए का एक दिन प्लस बी का एक दिन, दोनों का मिलाकर एक ही दिन बनेगा। तो दोनों ने एक दिन में टोटल 9 काम कर रखा होगा। ठीक, दोनों का कंबाइंड काम हमारे पास में 9 आ जाएगा। इसके बाद अभी देखो समझना, हमारे पास मान लो अगर एक दिन में 20 काम होता, ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर अगर 20 काम खत्म करते तो 2 दिन में कितना कर देते, 40, 3 दिन में कर देते 60। अगर मान लिया टोटल 60 काम है और एक दिन में 20 काम हो रहा है, तो आप कहते हैं ना 60 को 20 से डिवाइड कर दो, 3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं कहता मान लो एक दिन में ना 10 काम खत्म होता है, तो आप कहते हैं फिर 6 दिन में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता कि एक दिन में 30 काम होता है, तो आप कहते कि 2 दिन में सारा काम खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये नंबर ऑफ डेज कैसे निकाल रहे हैं, आप टोटल वर्क को एक दिन के करे हुए काम से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं कि टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 और एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करते हैं 9, तो ये हमारे पास 20/3 यानी कि 6/2/3 ये आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में दोनों मिलकर 60 काम को खत्म कर देंगे। यानी कि लगभग आपके पास में 6/2/3 इतने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। ए 12 दिन में काम खत्म करता है, बी 15 दिन में काम खत्म करता है, और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6/2/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक बार अब ये पूरा मैं आपको नए क्वेश्चन के साथ रिपीट करने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में रब कर दे रहा हूं, लैंग्वेज हमारे पास सेम रहेगी, बस ये डाटा चेंज होता रहेगा, 12 दिन 15 दिन, तो ये डाटा आपका चेंज होता रहेगा। तो क्वेश्चन समझते हैं अब जरा अगला, इसको हटा लेते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक बार मैं रीड कर दे रहा हूं आपको। A can complete a piece of work in 30 days, B can complete it in 60 days. In how many days A and B will complete the work together, working together? सवाल आपके पास इतना है कि A किसी काम को 30 दिन में करता है, ऐसे है डायरेक्टली डाटा, A किसी काम को 30 दिन में करता है, B उस काम को 60 दिन में करता है, या B 60
ऐसे ए 30 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है, या ए 60 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, कुछ इस तरीके से आपको डाटा दे रखा है। आपको निकालना है कि जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। तो देखो मेथड हमारा सेम है, ए 30 दिन में करेगा, बी 60 दिन में करेगा। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो 30 और 60 का जो एलसीएम होगा वो 60 ही आ जाएगा, सोल्व करके देख सकते हैं 60 ही आएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल काम कितना होगा। भाई किसी भी काम को अगर आपको खत्म करवाना है कम या ज्यादा लोगों से, आपको एक घर बनवाना है या आपको सड़क बनवानी है या आपको चटाइयां बनवानी है, आपको पेपर सिलवाने, आपको कुछ भी काम करवाना है, किसी भी फैक्ट्री में आपको काम करवाना है, तो सबसे पहले ना आपको ये देखना पड़ेगा कि काम आपके पास है कितना। उस काम के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कितने लोगों को लाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि काम हमारे पास है कितना। तो टोटल काम आएगा दोनों का एलसीएम लेके। सबसे पहले आपने एलसीएम ले लिया। अब देखो लॉजिकली सुनना, 60 काम है जिसे करने में 30 दिन लेगा, 60 काम है जिसे करने में 30 दिन लेगा। तो आप 60 को 30 से डिवाइड करो, हमारे पास 2 आ जाएगा। इससे डिवाइड करो, ये हमेशा बड़ा होगा, यहाँ वाले नंबरों से ये कभी छोटा नहीं होगा क्योंकि ये एलसीएम है, ये वैसे भी बड़ा आएगा। तो इसे आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 30 दिन में 60 काम कर रहा होगा। ऐसे ही बी 60 काम करने में 60 दिन लेता है, यानी कि एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 60 डब्बे उठाकर यहां से यहां पहुंचाने हैं। ए एक दिन में 2 डब्बे उठा सकता है यहां से यहां के लिए, बी एक दिन में 1 डब्बा उठा के यहां से यहां पहुंचा सकता है। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कितना काम कर रहे होंगे, आप कहेंगे सर 2 तो ये उठा लेगा, 1 ये उठा लेगा, यानी कि एक दिन में टोटल 3 काम हो रहा होगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम खत्म करेंगे। अब आप ही मुझे बताओ, अगर मान लिया 9 डब्बे होते, ठीक है, और एक दिन में 3 डब्बे यहां से यहां पहुंच जाते हैं, तो एक दिन में 3 जाते, 2 दिन में 6 जाते, 3 दिन में 9 चले जाते। अगर 90 डब्बे होते तो आप कहते सर एक दिन में हमारे पास 3 काम होता तो 90 काम करने में 30 दिन लग जाएंगे। डायरेक्टली डिवाइड करके ही निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर भी आपको वही करना है। तो आपको यहां पे रखना है 60 अपॉन में 2 + 1 ये 3, 60/3, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 20। अब एक बार वैल्यूज को लिख लेते हैं। देखो सुनना, हमने क्या कर रखा है, यहां पर इसको हटाते हैं, यहां पर सबसे पहले जो हमारे पास 2 आ रखा है, ये 2 क्या रखा है, 1 days वर्क ऑफ ए ने एक दिन में कितना काम करा होगा। ये 1 क्या रखा है, 1 days वर्क ऑफ बी ने एक दिन में कितना काम करा होगा। अब यहां पर हमारे पास आया 60, ये 60 क्या चीज आ रही है, ये 60 हमारे पास आ रखा है टोटल वर्क। और ये टोटल वर्क हमने कैसे निकाला, ये हमने एलसीएम ले रखा है ए और बी के डेज का। तो ए और बी का एलसीएम निकाला, ये हमारे पास 60 आ गया। तो टोटल काम कितना है, 60। करवाना किससे है, ए और बी से। तो एक दिन में कितना कर देते हैं, दोनों 3। तो टोटल काम को करने में 20 डेज लगा रहे होंगे, ये बस हमारे पास आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ आ पा रहा होगा। अगर हमें दे रखा है ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में काम करता है, तो पहले देखो काम कितना है, काम पता चल गया। अब ये एक दिन में कितना करता है, ये एक दिन में कितना करता है, दोनों साथ में एक दिन में कितना करेंगे, तो फिर टोटल काम करने में इन्हें समय कितना लग जाएगा। होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ आ पा रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार मैं आपको रीड कर दे रहा हूं, उसके बाद हम डाटा भी लिख लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया, ए कैन डू अ जॉब इन 6 days। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 2 days। पहले वाले के आपको आसान क्वेश्चन समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, आपसे कहा गया ए किसी काम को करने में लेट से 5 दिन लेता है, बी उस काम को करने में लेट से 4 दिन लेता है, और सी उस काम को करने में मान लेते हैं कि 9 दिन लेता है। ठीक है, 9 दिन या इसको 6 रख लेते हैं, या 12, 15, कोई भी एक आसान नंबर रख लेते हैं, जैसे हमने 6 रख लिया। ठीक, तो अभी क्या हुआ, ए किसी काम को 5 दिन में खत्म करेगा, बी उस काम को 4 दिन में खत्म करेगा, सी उस काम को 6 दिन में खत्म करेगा। और हमें बताना है कि ए बी सी साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो रहा होगा। अगर मैं आपको ए बी सी के लिए बता देता हूं, तो इसके साथ में आप ए बी सी डी ई एफ आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं।
मतलब कितने भी नंबर ऑफ पर्सन आ जाए आप उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सवाल सीधा सा है, ए ने काम करा 5 दिन में, बी ने 4 दिन में, सी ने 6 दिन में। अब जब सब साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जानना है टोटल काम कितना है। टोटल काम कैसे आएगा, 5 4 और 6 का एलसीएम लेके, ये 5 ये 4 और ये 6 एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो 2 से ये 5, 2 और ये 3, 2 से ये 5, 1 और ये 3, फिर 3 से ये 5, 1 और ये 1, इसके बाद 5 से ये 1 1 और 1। तो 2 × 2 4, × 3 12, × में 5 7। तो ये हमारे पास टोटल काम आ जाएगा। तो टोटल काम कितना होना है 60। एक दिन में ये कितना काम करेगा 12। कैसे आया 60/5 करके। तो एक दिन में ये काम करेगा 12। फिर ये एक दिन में कितना काम करेगा 15, और ये एक दिन में कितना काम करेगा 10। यानी कि ये टोटल 60 डब्बे हैं, ये एक दिन में 12 डब्बे यहां से यहां पहुंचा देता है, तो 5 दिन में अकेला काम खत्म कर सकता है। ऐसे ये 15 डब्बे यहां से यहां पहुंचा सकता है एक दिन में, तो 4 दिन में काम खत्म कर सकता है। सी एक दिन में 10 डब्बे यहां से यहां पहुंचा सकता है, तो फिर ये 6 दिन में आपका काम खत्म कर सकता है। आपको सिंपल बस ये करना है, टोटल काम निकाला, एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब मैं निकालूं कि अगर ये तीनों एक साथ काम कर रहे होते, देखो पहले तो ये समझो, अगर मान लिया ए और बी खाली काम करते, टोटल काम तो पता चल गया। अब अगर हमसे कहता ए और बी काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 27 काम होता, 12 + 15। आपसे कहते हैं केवल बी और सी से काम करवाना है, तो एक दिन में 25 काम होगा। आपसे कहते हैं ए और सी से काम करवाना है, तो एक दिन में 22 काम हो जाएगा। अगर हमसे कह दें ए बी सी तीनों से काम करवाना है, तो तीनों को ऐड ऑन कर देंगे, इनकी 37 वर्क एक डे में हो रहा होगा। तो एक दिन में 37 काम होगा। टोटल काम 60 है, 60/37 इतना समय लग जाएगा काम को खत्म करने में। होपफुली ये चीज आपको समझ आ पा रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब इसको थोड़ा सा ना चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बदलाव करेंगे। देखो सवाल समझना आपको किस तरीके से दे रखा है। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, ए कैन डू अ जॉब इन 6 days। सवाल है आपके पास, ए कैन डू अ जॉब इन 6 days। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए एंड बी टुगेदर, ए और बी साथ में, कैन डू द सेम जॉब। ए और बी साथ में उसी जॉब को कितने दिन में कर सकते हैं, सेम जॉब इन 2 days। इन 2 days, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू डू इट अलोन। देखो सवाल क्या है, क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि ए जब अकेला किसी काम को करता है तो वो 6 दिन लगाता है। मान लिया बहुत सारी टेबल्स बनाने का काम है, तो ए उस काम को 6 दिन में करता है। जब ए और बी ने साथ मिलकर काम किया तो उन्होंने उस काम को 2 दिन में खत्म कर दिया। मान लो 10 टेबल्स बनाने का काम है, तो 10 टेबल को ये अकेला बना सकता है 6 दिन में। जब दोनों ने मिलके किया, दोनों ने 2 दिन में काम खत्म कर दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि अकेले अगर बी काम करता तो वो काम को कितने समय में खत्म कर सकता था। देखो रटना मत मेथड को, आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर काम को 2 दिन में खत्म करते हैं। आपको कुछ भी किसी भी तरीके का डाटा दे रखा हो, सबसे पहले आपको टोटल काम निकालना है। क्वेश्चन आपका वहीं से शुरू होगा। तो हमसे कहा गया ए काम को 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया 6। इन दोनों का एलसीएम निकाला, 2 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। इतना आप बना सकते हैं और इतने पे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सुनना, ए क्या करता है, एक टेबल बनाता है एक दिन में। ठीक है, मान लो टेबल्स बनाने का काम है, सपोज ये कुछ इस तरीके की टेबल्स बनाई जानी है। तो ए जब अकेला काम करता है तो एक दिन में ना 1 टेबल बनती है, एक दिन में 1 टेबल बन रही है। जब ए और बी ने मिलके काम किया तो एक दिन में 3 टेबल बन रही हैं।
एक दिन में, तब 3 टेबल बन रही है। इसी बात पर जोर देना जरा, इतने से ही देखो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमारे पास टेबल हो जाएगी मान लिया। देखो तो इसमें से जब एक दिन की बात करूंगा, एक टेबल तो बना रखी है ए ने, यही मतलब हुआ ना इस बात का। हमसे कहा गया ए एक दिन में एक टेबल बनाता है, ए और बी मिलके एक दिन में 3 टेबल बनाते हैं, तो दोनों ने मिलके एक साथ 3 टेबल बना दी ना। अब उसमें से एक टेबल तो ए ने बना रखी है, तो बाकी की 2 किसने बनाई? ये बाकी की 2 बी ने बना रखी होंगी, यानी कि बी एक दिन में 2 टेबल बनाएगा। अब इतना सारा सब कुछ आपको करना नहीं है, आपको सीधा क्या समझना है कि ए और बी एक दिन में मिलकर 3 काम कर देते हैं। उसमें से एक काम तो करा है ए ने, तो बाकी के 2 काम किसने करे? वो बी ने कर रखे हैं। तो यहां पर अगर मैं खाली बी का एक दिन का काम निकालूं, तो बी का एक दिन का काम कैसे आ रखा होगा? आपने 3 में से 1 को माइनस करा होगा। अगर केवल बी का एक दिन का काम निकालूं, तो टोटल काम दोनों ने मिलकर 3 करा, जिसमें से ए ने 1 काम करा, ये 3 काम करा ए और बी ने मिलकर, और ये 1 काम कर रखा होगा ए ने, तो फिर बी का एक दिन का काम कितना आ गया? 2। और टोटल काम इससे कितना करवाना है? 6। तो काम करने में कितना समय लगेगा? 3 दिन। देखो नीचे हम क्या लिख रहे हैं? नीचे हम वो लिखते हैं जिससे हमें काम करवाना है वो एक दिन में कितना कर सकता है। ऊपर तो ये हमेशा टोटल वर्क आ रखा है, टोटल काम कराना कितना है। अब नीचे क्या रखा है? जिससे काम करवाना है वो एक दिन में कितना काम करता है। अगर बी एक दिन में 6 काम करता, तो 6 काम करने में केवल 1 ही दिन लेता। अगर बी एक दिन में 3 काम करता, तो 6 काम करने में 2 दिन ले लेता। अगर वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 6 काम करने में 3 दिन ले लेगा। तो यहाँ पे हमें रखना है एक दिन का काम उस इंसान का जिससे हम काम करवाना चाह रहे हैं। टोटल काम आ गया, और यहां पर वो आएगा, उसका एक दिन का काम आएगा जिससे हम काम करवाना चाह रहे होंगे। ठीक, ये आपके पास क्या दिखाएगा कि एक दिन में कितना काम करा गया। एक दिन में ए के द्वारा कितना काम करा गया, ए और बी ने मिलके कितना काम कर रखा होगा, वो हमारे पास आ रखा है। ठीक, एक दिन में ए और बी ने 3 काम करा, ए ने 1 काम करा, तो फिर अकेले बी ने 2 काम कर रखा होगा, तो फिर टोटल काम करने में इसे 3 दिन लग जाएंगे। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये हटा लेते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन को 4 दिन में खत्म कर, एक काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला 18 दिन में कर सकता है, सी अकेला कितने दिन में करेगा। मैं क्वेश्चन का आपको डाटा लिख दे रहा हूं, उससे आपको क्वेश्चन का पूरा आइडिया लग जाएगा। देखो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया, ए बी और सी तीनों मिलके किसी काम को करते हैं और ये इस काम को खत्म कर सकते हैं 4 दिन में। जब ए बी सी तीनों काम को करते हैं तो ये 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। कोई भी आपका सड़क बनाने का काम है, जब 3 मजदूर मिलकर करते हैं तो उसे 4 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर हमसे कहा गया ए अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है और बी अकेला इस काम को 18 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछा गया सी अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर देगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सीधा सा सवाल है। ए बी सी तीनों काम करेंगे 4 दिन में कर देंगे, ये अकेला करेगा तो 12 दिन में कर देगा, ये अकेला करेगा 18 दिन में करेगा, ये अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको निकालना है टोटल काम होगा कितना, हमें काम करवाना कितना है। तो 4, 12, 18 इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 36। आप सोल्व भी कर सकते देख सकते हैं, 4, 12, 18 इनका एलसीएम आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो 2 से ये 2, ये 6, ये 9, फिर 2 से ये 1, 3 और ये 9, फिर 3 से ये 1, 1, ये 3 और लास्टली 3 से 1, 1 और ये 1। तो 2 × 2 4, × 3 12, × 3 36, इनके 36। तो अभी ये हमारे पास टोटल काम आया। ये पहला स्टेप होगा कि टोटल काम हमें करवाना कितना है।
अब ए बी सी तीनों एक दिन में कितना काम करता है, 36 अपॉन में 4 करेंगे, ये 9 आ जाएगा। उसके बाद ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 36 अपॉन 12 करेंगे, 3 आ जाएगा। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 36 अपॉन 18, 2 आ जाएगा। बस इतने पे रुक जाना, इतना मेन आपको बनाना है। इसके बाद में सोचना है कि यहाँ नीचे क्या आएगा। देखो यहाँ नीचे ना वो लिखा जाएगा, उस पर्सन का एक दिन का काम आएगा जिससे हम काम करवाना चाह रहे हैं, जिससे हम काम करवाना चाह रहे हैं उसका एक दिन का काम यहां पर आएगा। अब जब तीनों ने एक दिन में काम करा, ए बी सी ने जब यहां से उठाकर यहां पर डब्बे रखने शुरू करे, ए बी और सी ने डब्बे उठाकर जब रखने शुरू करे तो इन तीनों ने 9 डब्बे यहां से यहां पहुंचा दिए। जब ए अकेला काम करता है तो वो 3 डब्बे पहुंचाता है, यानी कि इस 9 में से 3 डब्बे ए ने पहुंचाए होंगे। इस बी का एक दिन का काम 2 है, यानी कि 2 डब्बे बी ने पहुंचाए। 9 डब्बे ए बी और सी ने मिलके पहुंचाए हैं यहां से यहां तक, जिसमें से अकेले ए ने 3 डब्बे पहुंचा रखे हैं, अकेले बी ने 2 डब्बे पहुंचा रखे हैं। तो जब ए और बी ने मिलके 5 डब्बे पहुंचा दिए तो बाकी के 4 किसने पहुंचाए, वो 4 डब्बे सी ने पहुंचा रखे होंगे। तो सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 4 हमने कैसे निकाला, 9 - 3 - 2। ये 9 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इनका 1 डे वर्क, इनका एक दिन का काम। और 3 ये डब्बे किसने पहुंचा रखे हैं, ए ने, ये डब्बे किसने पहुंचा रखे हैं, बी ने। आप समझो ना, अगर मैं ए बी सी तीनों के काम में से ए और बी का काम हटा दूंगा तो सी का काम ही तो बचेगा। तो सी का एक दिन का काम हो जाएगा 4, टोटल काम है 36, एक दिन में हो रहा है 4, तो काम 9 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? देखो आपको ये रटना नहीं है, आपको बस सिंपल क्या करना है, टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क निकालकर एक दिन का आपने काम निकाल लिया। एक दिन के हिसाब से अगर आपको ऐड ऑन करना होता, आप 9 प्लस में 3 कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी भी काम कर रहे हैं और ए दोबारा काम कर रहा है। अगर आप 9 प्लस में 2 कर दोगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी काम कर रहे हैं, बी दोबारा काम कर रहा है। आप केवल 3 + 2 करोगे इसका मतलब बी और सी काम कर रहे हैं। आप 9 - 3 कर दोगे इसका मतलब ए बी सी के काम में ए काम नहीं कर रहा है, यानी कि बी और सी काम कर रहे हैं। अगर आप 9 में से 2 को हटा दोगे इसका मतलब ए बी सी के काम में से बी का काम हटा दिया तो ए और सी काम कर रहे होंगे। तो जो कुछ भी क्वेश्चन में आपको डाटा मांगा होगा उसका एक दिन का वर्क निकाल के टोटल से डिवाइड कर दो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। आगे समझते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले टाइप का, इसके बाद में टाइप थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया, A can do a piece of work in 24 days while B can do it in 16 days. With the help of C, they finish the work in 8 days. In how many days C alone can do the work? एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए इसी फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, A can do a piece of work in 24 days। सबसे पहले डाटा लिख लेंगे। तो डाटा में हमसे कहा गया कि A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। A can do a piece of work in 24 days while B can do it in 16 days। B इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। A काम को 24 दिन में कर सकता है, B काम को 16 दिन में कर सकता है। इसके आगे का सुनना, आगे में उसने बोला विद द हेल्प ऑफ सी, सी की मदद से they finish the work in 8 days। with the help of C they finish the work in 8 days। इसका मतलब C की मदद से उन्होंने किसने, A और B ने। तो C की मदद से A और B ने उस काम को 8 दिन में खत्म कर दिया। यही मतलब हुआ इस बात का कि जब C ने भी मदद करी तो A और B ने मिलकर C की मदद से, यानी कि दोनों ने प्लस C ने मिलकर काम को 8 दिन में खत्म कर दिया। अब सवाल आपसे ये पूछा गया, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द वर्क। सी अकेला काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है, ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो 8, 16, 24 इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48। एक दिन में ए कितना काम करता है, 2। एक दिन में बी कितना काम करता है, 3।
एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6। अब सुनना इस चीज को, तीनों ने एक दिन में 6 काम करा, इसमें से 2 काम तो कर रहा होगा ए, 3 काम कर रहा होगा बी, तो बचा हुआ 1 काम किसने करा? वो करा होगा सी ने। हमारे पास यहां पर ये जो 6 आया, 6 आ रखा है ए, बी और सी का एक दिन का काम। इसमें से हमने 2 माइनस करा तो ये 2 क्या रखा होगा? ए का एक दिन का काम। इसमें से 3 माइनस करा तो ये 3 क्या रखा होगा? बी का एक दिन का काम। तो अगर ए बी सी के काम में से ए और बी का काम हटा दूंगा तो ये मेरे पास सी का एक दिन का काम आ रखा होगा। ये पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, ये तो आप मन में भी कर सकते हैं, इतना तो ओरली हो जाएगा कि 6 में से 5 हटा देंगे 1 आ जाएगा। तो सी ने एक दिन में कितना काम करा? 1 और 48 काम कितने में काम दिन में कर देगा? 48 डेज में। बस यही हमारा आंसर आ रखा होगा। क्लियर? तो हमने सिंपल ये कर रखा है, ए काम को कितने दिन में करता है, बी काम को कितने दिन में करता है, हमने निकाला टोटल काम कितना हो जाएगा। टोटल काम के बाद हमने डिवाइड करके निकाला ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, दोनों का एक एक दिन का काम आ गया। अब उससे हम निकाल सकते हैं कि दोनों साथ में कितना काम करेंगे। अगर बी डबल टाइम काम करे तो क्या करेगा, अगर सी भी साथ में काम करेगा तो हम कैसे निकाल रहे होंगे। ये सारी चीजें आपके यहाँ पे कवर्ड अप हो गई। होपफुली टाइप 1 आपको समझ आ गया होगा। सो इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धीरे धीरे आपके टाइप्स और टाइम वगैरह चीजें थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे, बढ़ाते रहेंगे। फर्स्ट क्लास है, आई डोंट वांट कि आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर एकदम से आ जाए। तो फर्स्ट टाइप ये आपका खत्म हो गया। अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट एड्रेस डाला हुआ है। आप करणपुर देहरादून में मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी वहां पर है, आप किसी भी क्वेरी डाउट के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।